चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? ये क्या पढ़ रहे थे? इंटरनल Difference एनर्जी between energy and temperature. फादर स्टेट क्या कवर कर फंक्शन, लिया था? हीट एनर्जी। हम लोग पढ़ लिए थे टेम्परेचर क्या होता है, हमने पढ़ा एनर्जी क्या होता है, पढ़ा ना? हाँ सर। हाँ सर। सिस्टम पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स लॉ भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग इंटरनल एनर्जी थोड़ा देखते हैं। हम लोग इंटरनल एनर्जी पढ़ रहे थे। इंटरनल, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? देखो, डोंट यूज योर पेन। अब कोई भी एक सिस्टम है, जब मैं सिस्टम बोल रहा हूँ तो आपको मालूम होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सिस्टम में क्या होता है? एक मॉलिक्यूल से, एज अ मास मॉलिक्यूल से बना, जो भी मास है वो मॉलिक्यूल से बना। एंड एवरी मास हैज सम एनर्जी, every mass has some energy. So internal energy is the sum of all the sum of the energy of all the molecule. क्या है इंटरनल एनर्जी? क्या है इंटरनल एनर्जी? क्या है? सम ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल मतलब क्या है? जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब मॉलिक्यूल्स में एनर्जी है। इन सबका मॉलिक्यूलर एनर्जी ऐड कर लो, वही इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। पहला बात, तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड होना चाहिए? एक मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या दिखलाता है? व्हाट शोज द एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल? मैंने पढ़ाया है, बताइए। टेम्परेचर ही तो दिखाता है, याद है ना? मैंने बताया था। अब जितना एनर्जी देते हैं वो हर मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मास ज्यादा रहेगा, आप कौन कर रहे हो, आप प्लीज इरिटेट मत कीजिए। आप आराम से रिलैक्स होकर अपना नोटबुक और पेन निकालिए और बैठ के पढ़ाई कीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो क्लास छोड़ के चले जाइए, लेकिन डिस्टर्ब बिल्कुल मत कीजिए। देखिए इधर, हम क्या होता है, एक सिस्टम में एनर्जी देते हैं। कल मैंने समझाया था, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। अब इसमें 3, 2, 5, 1, 6 मॉलिक्यूल है। एक दूसरा सिस्टम जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मॉलिक्यूल। अब दोनों में अगर बराबर एनर्जी दिए, 10 जूल और 10 जूल, तो ज्यादा गर्म कौन होगा? सिस्टम ए। या सिस्टम अगर बी है तो कौन ज्यादा गर्म होगा? सिस्टम ए, बिकॉज हर एक मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी मिलेगा। यही देखे थे ना कल? यस सर। तो इट मींस व्हाट कि एक मॉलिक्यूल का एनर्जी, या मैंने उसको कल अलग लैंग्वेज में बताया था, 1 स्पेसिफिक मास 1 kg का, मतलब कोई भी स्पेसिफिक मास में कोई स्पेसिफिक मास का अगर एनर्जी हम देखते हैं, वो टेम्परेचर दिखाता है। तो कहीं ना कहीं जिसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। वाइस वर्सा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो इस जगह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। इंटरनल एनर्जी क्या है आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब निकल के आता है। इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम से पूछा जा चुका है, सभी एग्जाम से पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली नहीं पूछता है, घुमा घुमा के पूछता है। मैं भी आपसे पूछूंगा। वो क्वेश्चन ये है कि इंटरनल एनर्जी को मैं यू से दिखाता हूँ। इंटरनल एनर्जी को यू से, इंटरनल एनर्जी ओनली फंक्शन ऑफ, ओनली लगा रहा हूँ इस टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम का चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बढ़ा या घटा, ये सब कुछ भी अगर देखना है, मुझे कुछ भी मालूम करना है, तो मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इंटरनल एनर्जी देखना होगा, हमें उसका टेम्परेचर देखना होगा। समझ में आ रहा है? किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ा है, घटा है, कांस्टेंट रहा है, क्या हुआ है, या देखने के लिए किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एंड सिर्फ टेम्परेचर को देखने की जरूरत है। सिर्फ टेम्परेचर को देखना, ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब आज से आपको कहीं भी क्वेश्चन पूछा इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ नहीं हुआ,
बस सीधा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, टेम्परेचर चेंज हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा है, टेम्परेचर घटा है तो इंटरनल एनर्जी घटा है, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं हुआ। इसलिए यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सो अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, हमने देखा है इंटरनल एनर्जी होता क्या है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी हमने देखा है, ऑलराइट। फिर हमने देखा है, सर मार्कर मत यूज करो यार। नहीं कुछ नहीं करना है, मुझे 1-2 लड़के को लेक्चर से निकाल देना, ऑलराइट। तो इंटरनल एनर्जी इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का मतलब हुआ कि जब भी बार बार एक ही लाइन में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि मैं भी पूछूंगा फिर से आप ब्लंडर करोगे एकदम, और इससे क्वेश्चन आता ही आता। तो जब भी इंटरनल एनर्जी चेंज देखना हो, जिसको मैं यू से दिखलाता हूँ, तो आपको क्या देखना है, टेम्परेचर को देखना है, बस इतना ध्यान रखें। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते सर इधर एफ क्या है? हैं। एक मतलब फंक्शन यार, फंक्शन यू इज फंक्शन टेम्परेचर का क्या मतलब, टेम्परेचर बोल रहा हूँ, कैपिटल टी से दिखाते हैं, स्मॉल टी से टाइम को नॉर्मली दिखाते हैं। यू इंटरनल एनर्जी, एफ मतलब फंक्शन ऑफ मतलब कि सिर्फ उस पे ही डिपेंडेंट है। जैसे टेम्परेचर y इक्वल टू 4x, मतलब y जो है सिर्फ x पे डिपेंडेंट, समझ में आया। जैसे y यहाँ ये रिजल्ट है, मान लो रिजल्ट x यहाँ हार्डवर्क है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि रिजल्ट जो है आपके सिर्फ हार्डवर्क पे डिपेंडेंट और किसी चीज पे नहीं, पैसा पे नहीं, टाइम पे नहीं, बुक पे नहीं, टीचर पे नहीं, सिर्फ आपके हार्डवर्क पे डिपेंड। तो मैं ये अगर मैं बोलूंगा y इक्वल टू 2x प्लस 3z, यहाँ x हो गया हार्डवर्क, y हो गया टीचर, तो रिजल्ट जो है तो मतलब इन दोनों चीज पे डिपेंडेंट है। तो आपको समझ में आया ये फंक्शन मतलब। तो इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज द ओनली फंक्शन ऑफ x। समझ में आ रहा है कि नहीं? होप आपको समझ में आ गया हो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी क्या होता है मैंने आपको बतला दिया, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इतना आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एनर्जी को हम फिर से देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी 2 फॉर्म में स्टोर होता है, इंटरनल एनर्जी 2 फॉर्म में स्टोर होता है। ध्यान से, सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्क फॉर्म है, वर्क भी एनर्जी है, और एक हीट एनर्जी फॉर्म, हीट एनर्जी फॉर्म, ऑलराइट। एक वर्क फॉर्म में और एक हीट एनर्जी फॉर्म में। देखो दोस्तों, होता क्या है ना, पढ़ाते समय ना टीचर को कंसंट्रेशन चाहिए होता है, क्योंकि ना मुझे कई सारा चीज रिकॉल करना होता है, टॉपिक क्या है, किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक लूंगा तो बच्चों को समझ में आएगा, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, इंटरनल एनर्जी का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें जब आप मार्कर ये वो यूज करते हैं ना, तो मैं डाइवर्ट होता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़का यहाँ मार्कर यूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा दिमाग वहां चला जाता है और फिर गुस्सा आता है, कौन कर रहा है। तो वो जो गुस्सा है, इस कारण से आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, मुझसे कुछ गलत मुंह से निकल जाएगा, बिकॉज मैं जो बोल रहा हूँ उसी पे आपका ट्रस्ट है। मैं एक ड्राइवर की तरह, अगर मैं गलती से गलत कुछ बोल दिया तो आप गलती सीख लोगे। तो आई हैव टू बी जी सर। कॉन्सेंट्रेटेड है 100%, कुछ गलत तो नहीं निकल गया, बिकॉज लॉट ऑफ कंसेप्ट जम्बल्ड हो रहा है। पढ़ाना कैसे है, कौन सा एग्जाम्पल लेना है, कौन लड़का है, नई लड़का है, कौन सा टॉपिक आगे लेना है, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, तो और उसमें ये एक नया टॉपिक, गुस्सा आ जाता है। इसलिए आप पढ़िए, पढ़ने आए हैं, कोई ऐसा कंपलसरी अटेंडेंस नहीं है। आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं तो आप छोड़ के चले जाइए, कुछ प्रॉब्लम है अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लीजिए, बट लेक्चर बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको मालूम है लेक्चर किस किस चीज से डिस्टर्ब होता है, अभी ऑनलाइन क्लास है तो सपोर्ट चाहिए। एक तो अननेसेसरी साउंड नहीं होना है, आपको म्यूट कर लेना है, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। अननेसेसरी मार्कर नहीं यूज करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे लेक्चर डिस्टर्ब हो, तो मैं एकदम टेंशन फ्री होकर पढ़ा सकता हूँ। तो एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम में, मान लो कोई सिस्टम ए है, इसका एनर्जी 2 फॉर्म में स्टोर है, एक वर्क फॉर्म में, अभी मैं एग्जांपल समझाता हूँ, एक हीट एनर्जी के फॉर्म। ये दोनों जो है मिल के एनर्जी बनता है, टोटल एनर्जी को ध्यान से देखते हैं। वर्ड क्या है, क्या कहना चाहता हूँ एनर्जी को, क्या कहना चाहता हूँ हीट एनर्जी, क्योंकि अब तक आपको यह तो समझ में आ गया होगा, हीट एनर्जी जो टेम्परेचर है, वाइब्रेशन है, वो हीट एनर्जी है। मतलब किसी मॉलिक्यूल के अंदर हीट एनर्जी कितना है, उसके वाइब्रेशन पे डिपेंड है। जितना ज्यादा उसके अंदर वाइब्रेशन होगा उतना ही ज्यादा हीट एनर्जी होगा, जितना ज्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर हीट एनर्जी होगा। मतलब वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, उतना ज्यादा वेलोसिटी है ना। लेकिन ये वर्क कैसा एनर्जी है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करें। सर वाइब्रेशन मतलब क्या सर? वाइब्रेशन मतलब जैसे कि आप जैसे ऑसिलेशन पर हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन।
अब SHM भी एक तरह का वाइब्रेटरी मोशन है, और SHM तो एक स्पेशलाइज वाइब्रेशन का टाइप बोल सकते हैं। वाइब्रेशन। बहुत चीज फॉलो करता है फंडामेंटल्स कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई भी वाइब्रेशन ले लीजिए आप, कहीं भी वाइब्रेशन ले लीजिए आप, आपके स्कूल में घंटी बजता था, वाइब्रेट हो रहा है, बहुत सारा वाइब्रेशन आसपास में बहुत कुछ है। तो जो भी वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन में क्यों बोला था, अच्छा वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, तो आपके बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो भी वाइब्रेट कर रहा होता है अपने मीन पोजीशन। जितना ज्यादा टेम्परेचर हो उतना ही ज्यादा उसका मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा उस सिस्टम। तो अब हम देखते हैं, मान लो एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखते हैं। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, यू नो व्हाट इज पिस्टन, व्हाट इज सिलेंडर? दिस इज सिलेंडर। सिलेंडर मतलब सिलेंडर समझते हैं, सिलेंड्रिकल है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया Yes, होगा sir. Yes, sir. सिलेंड्रिकल। Yes. एंड दिस इज सिलेंडर एंड दिस इज पिस्टन। व्हाट इज पिस्टन? Piston. आप गाड़ी में अगर इंटरेस्ट हो, गाड़ी का मैकेनिक्स अगर जानते होंगे तो आपको पिस्टन मालूम। ये बनाने की जरूरत तो नहीं, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि पिस्टन रेसिप्रोकेट हो रहा है, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ। मान लो कि इसको कोई आगे और पीछे खींच रहा है, ठीक है? Hmm. ठीक है, ये पिस्टन। Yes, sir. और ये पिस्टन का मतलब है दोस्त, ये जो पार्ट है ये रेसिप्रोकेट हो सकता है। किस तरह से? ये मेरा पिस्टन है, ये अगर सिलेंडर है तो ये इसमें ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेट हो सकता है। तो पिस्टन आगे पीछे हो सकता है। व्हाट इज माई सिस्टम? व्हाट इज माई सिस्टम? सिस्टम मेरा क्या है? दिस इज माई सिस्टम, दिस इज माई सिस्टम, दिस स्पेस इज माई सिस्टम। ऑलराइट, बताओ इस सिस्टम, अगर ये मेरा सिस्टम है तो इसका बाउंड्री जो है रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? रिजिड। कहाँ रिजिड है? मैम फ्लेक्सिबल है ना। पिस्टन मैंने बताया ना आगे पीछे होगा, इसका वॉल्यूम घट बढ़ सकता है ना। ये इधर आ गया, ये पिस्टन। आपको समझ में आ रहा है ना पिस्टन क्या है? अच्छा एग्जांपल है, पिचकारी समझते हैं, होली में जो पिचकारी खेलते हैं ना, Yes, हाँ sir. सर। हाँ, sir. पिस्टन। बस Piston का उसमें example. है कि उसमें ये निकला हुआ होता है ना, निकलने के लिए इसको मान लो कि नहीं ब्लॉक कर दो। हाँ, sir. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो दैट इज उसका क्या, उसका बाउंड्री कोई रिजिड तो नहीं होता है माय फ्रेंड, उसको नहीं फ्लेक्सिबल होता है। है ना। हाँ. हाँ सर। जो बाउंड्री है वो रिजिड, मतलब चारों तरफ से रिजिड है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। रिजिड बाउंड्री तभी होगा जब वॉल्यूम चेंज नहीं, इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अब देखो इसमें अभी एक पोजीशन पे है पिस्टन, पोजीशन का पिस्टन पोजीशन 1 पे है, पिस्टन पोजीशन 1 पे है पिस्टन, दिस इज पोजीशन 1 एंड दिस इज, और ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब Energy is neither. हाँ, एनर्जी कैन नॉट बी मतलब ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस सिस्टम। इंटरेक्ट नहीं होता है। Neither. ऐसा समझ लो हाँ. ये आइसोलेटेड है, ये बाहर इससे एनर्जी नहीं निकल सकता। ये भी पिस्टन भी इस तरफ से आइसोलेटेड है, तो एनर्जी बाहर नहीं निकल सकती। अब हम एक काम करते हैं, हाँ, sir. पोजीशन 1 पे पिस्टन है, अभी मैं इंटरनल एनर्जी से मेजर करता हूँ, यू मेजर करता हूँ, यू मेजर। मम्मी पैसे मान लेते हैं यू है इसका x, मान लेते हैं यू है इसका x और टेम्परेचर है T1। क्योंकि T1 इसलिए बता रहा हूँ कि टेम्परेचर चेंज होगा तो x भी चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो x भी चेंज नहीं होगा। तो x1 is the internal energy, T1 is the temperature at position 1। ये पिस्टन उठ के यहाँ पे आ गया, ये पिस्टन उठ के कुछ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, क्या हो जाएगा वॉल्यूम? ये पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ, इस पोजीशन को P2 बोलते हैं। P2 पे आकर के U जो हो गया X2 हो गया, और टेम्परेचर जो है वह T2 हो गया, T2। अब मुझे बताओ इसका टेम्परेचर घटा है, बढ़ा है या चेंज नहीं हुआ? क्योंकि टेम्परेचर देखेंगे तो हमको इंटरनल क्या हुआ है, सेम अभी आइसोलेटेड है, एनर्जी ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। ये आइसोलेटेड है, एनर्जी ना बाहर जा सकता है ना अंदर जा सकता है। और मैंने वॉल्यूम इसका बढ़ा दिया, पीछे कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया। अब मुझे बताओ इसका एनर्जी बाहर नहीं जा सकता, अंदर भी नहीं जा सकता, वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ कि टेम्परेचर जो है बढ़ा है कि घटा है? टेम्परेचर देख के हम इंटरनल एनर्जी मालूम करें, घटा है। या ठंडा घटा हुआ है इसके अंदर का हवा, या गर्म हुआ, या उतना ही है टेम्परेचर? नहीं सर घटा, टेम्परेचर कम होगा. ठंडा हुआ है, कम होगा। हाँ कम होगा। ठीक है, मतलब कम होगा का मतलब वो ये ठंडा हुआ। ठंडा इसलिए बोलता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा और समझ में आएगा। जितना था उससे और ज्यादा ठंडा हो गया, टेम्परेचर घट गया। अच्छा, आंसर सही है।
बहुत सारे बच्चों को लगा क्यों सर एनर्जी तो बाहर नहीं जा सकता था, अंदर नहीं जा सकता था, कैसे टेम्परेचर चेंज हो गया? सबसे पहले बेसिक लॉ भी जानोगे, PV/T इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? हाँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ और टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ। वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो टेम्परेचर का क्या होगा यह चेक कर रहा हूँ। क्लियर है? प्रेशर है, प्रेशर एक कंडीशन है, इसलिए प्रेशर कंडीशन है, इसको हम इस एग्जांपल से आप अप्रोप्रिएटली इसलिए समझा पाएंगे, प्रेशर एक कंडीशन बच्चा रह गया, आपको वर्क और एनर्जी मेथड से ही तो समझना पड़ेगा। ऐसे प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, प्रेशर भी इस केस में घटेगा, लेकिन अब देख रहे हो वॉल्यूम और टेम्परेचर रेसिप्रोकल है कि नहीं? वॉल्यूम और बढ़ा है तो टेम्परेचर घट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसको ज्यादा अच्छा हम अभी वर्क और एनर्जी मेथड से समझेंगे, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। तो जब इसको पीछे लाए तो इसके अंदर का टेम्परेचर घट गया, मतलब इंटरनल एनर्जी घट गया, इंटरनल एनर्जी घट गया, मतलब क्या हुआ, हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कम हो गया। वो एनर्जी कहाँ गया? लेट मी नो, जल्दी बताओ। सर वो गैप के बीच में चला गया, जितना मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, सॉरी गैप में चला गया। एग्जांपल लेते हैं, हम इंसान जो है ना मॉलिक्यूल बन जाते हैं। मैं एक पिचकारी के अंदर बैठ जाता हूँ, समझ लो हम सब लोग जितने लोग हैं ना एक पिचकारी के अंदर बैठ जाते हैं। हम सब लोगों के पास पैसा है, 100 रुपया है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया, पैसा कोई खाली जगह पे नहीं रह सकता, इंसान के पास ही पैसा हो सकता है। मैंने पिचकारी, ध्यान से सुन लो, एग्जांपल सुन लो, पिचकारी के पीछे किया, हम सब लोगों का 20-20 रुपया कम हो गया, जैसे कि उसमें एनर्जी था, मॉलिक्यूल के बीच में एनर्जी था, जैसे पिचकारी पीछे हुआ तो हर का मॉलिक्यूल का एनर्जी घट गया। मुझे कैसे मालूम पड़ा? टेम्परेचर घट गया, अभी बताया था टेम्परेचर से एनर्जी मालूम पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर। आ रहा हूं माय फ्रेंड। अभी मैंने बताया ईच मॉलिक्यूल का टेम्परेचर ही एनर्जी दिखलाता है। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ गया। इन दिस पर्टिकुलर केस मैं देख रहा हूँ हवा ठंडा हो गया, ठंडा होने का मतलब है कि इसका टेम्परेचर हर मॉलिक्यूल का घट गया, इसका मतलब है हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी घट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो वह एनर्जी कहाँ गया? आई एम आस्किंग, क्योंकि मैंने इसको आइसोलेट कर दिया था भाई, एनर्जी ना बाहर जा सकता है ना एनर्जी अंदर आ सकता, तो भाई एनर्जी गया कहाँ उसका? एनीबॉडी? सर वर्क में ट्रांसफर होगा। यस, बिल्कुल, हीट इंटीग्रेशन एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू वर्क, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू वर्क। अभी समझाऊंगा, समझाऊंगा, अभी बस इतना ही ध्यान रखो, वर्क क्या है ये भी समझाऊंगा, कैसे चेंज हुआ ये भी समझाऊंगा, बस इतना रखो वह एनर्जी वर्क को चला गया। मतलब आम कभी लीची हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यह भी एक तरह का एनर्जी ही है, इसीलिए एनर्जी का दो टाइप है, दोनों का यूनिट इसीलिए जूल है, बस फॉर्म अलग है। जैसे हीट एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको समझो, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जब मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं तो भाई वर्क तो दिखता है ऐसे डिस्प्लेसमेंट होते हुए, एनर्जी हमें दिखता नहीं, ऐसा कुछ हमें लगता है, लेकिन नो, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कहाँ चला गया, वर्क में चेंज हो गया। मैं बताता हूँ वर्क क्या। चलो इतना समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा वाइस वर्सा लेते हैं। इसी पिस्टन को मैं वॉल्यूम और घटा देता हूँ, वॉल्यूम और घटा देता हूँ। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये क्या होता है, स्पेस हमारा सिस्टम क्या है, आपको मालूम पड़ गया होगा। तो मैं रंगा हुआ हटा देता हूँ, या आइसोलेटेड है। अब पिस्टन का पोजीशन P1 था, अब इसको पोजीशन घटा देता हूँ, अब पिस्टन यहाँ पे आ जाता है, अब पिस्टन यहाँ पे आ जाता है। पिस्टन है ये, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अब वो सिस्टम क्या हो जाएगा, ये सिस्टम हो गया। यस सर। जब पोजीशन 1 था, अब यहाँ पोजीशन 2 हो गया। पोजीशन 1 पे इंटरनल एनर्जी क्या था, x1, टेम्परेचर क्या था, T1। अब यहाँ पोजीशन 2 है, पोजीशन मान लो, 2 पोजीशन ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए 3 पोजीशन मान लो। तो इंटरनल एनर्जी एट पोजीशन 3 पे क्या हो जाएगा, x3, टेम्परेचर हो गया x3। अब मुझे बताओ, या टेम्परेचर ज्यादा है, T1 ज्यादा है या T3 ज्यादा है? कौन ज्यादा है, T1 ज्यादा है या T3 ज्यादा? ध्यान से समझते रहिए, T3 ज्यादा है। T3 ज्यादा है क्या मतलब हुआ? अरे भाई उसका मॉलिक्यूल मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, वो गर्म हो गया, हवा गर्म हो गया, कंप्रेस हो गया सर। गर्म होने का क्या मतलब हुआ यार? एनर्जी ज्यादा हो गया, एनर्जी ज्यादा हो गया, एनर्जी बढ़ गया।
हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ गया अब इस पर। माय फ्रेंड, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। एनर्जी बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया? एनर्जी कहाँ से आया? मैं तो बोला था आइसोलेटेड है, कोई बाहर से एनर्जी आ भी नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा है, ऐसा मैंने बोला था ना। सर जो हमने वर्क किया ना, वर्क एनर्जी, अब क्या है इसमें, वर्क से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो। चलो अब आपको समझ में यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू टीच यू, कि वर्क और हीट कैसे आपस में चेंज होता है। समझ में आ रहा है? व्हाट आई वांट, Yes, sir. यस सर। यस सर। अब आपको समझ में आया? आ रहा है सर। हीट एनर्जी वर्क में चेंज हो सकता है एंड वर्क एनर्जी हीट में चेंज हो सकता है। इतना समझ में आया? हाँ सर। यस यस सर। सर। एकदम साफ साफ समझ में आ गया होगा। अब वर्क क्या है ये समझ। वर्क क्या, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क, जो थर्मोडायनेमिक्स में हो पढ़ो या मैकेनिक्स में पढ़ो, वर्क सेम ही है, लेकिन देखने का फार्मूला चेंज हो जाता है। मैं डिराइव कर देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क होता है P डेल्टा V। P डेल्टा, व्हाट इज P डेल्टा V? हियर P इज द प्रेशर और डेल्टा V इज द वॉल्यूम। डेल्टा V इज द वॉल्यूम। इतना समझ में आया? इंजन वाली। सॉरी यहाँ P लिख दिया हूँ, वर्क है, सॉरी ये P लिख दिया हूँ या वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू, जैसे आप मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वर्क डन क्या पढ़ते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो ना? हाँ सर। पढ़ते हो ना? हाँ सर। यहाँ पे क्या पढ़ो? Yes, sir. प्रेशर, यस सर। यस सर। चेंज इन वॉल्यूम, P डेल्टा V। समझ में आया? Yes, sir. व्हाट इज डेल्टा हाँ V? सर। डेल्टा V। V फॉर वॉल्यूम और Change डेल्टा in volume. डेल्टा V इज द वॉल्यूम। Change in वॉल्यूम सर। चेंज इन वॉल्यूम। V है वॉल्यूम, डेल्टा V का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ये दोनों चीज कोई अलग नहीं है, ये दोनों चीज अलग नहीं है। आपको डिराइव करोगे तो सेम ही पाओगे। देख लेते हैं एक बार, कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। इनटू डेल्टा V मतलब वॉल्यूम लिख लेता हूँ, वॉल्यूम अपॉन एरिया क्या हो गया? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं? तो फिर से लिखता हूँ, फोर्स इनटू एरिया इनटू हाँ। क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं कि नहीं? एरिया से एरिया कट गया, फोर्स इनटू लेंथ, भाई म्यूट कर ले। फोर्स इनटू लेंथ। तो यहाँ फोर्स इनटू लेंथ ही तो है एक तरह से। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो दोनों कोई फार्मूला अलग नहीं है। तो अब थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क डन क्या पढ़ेंगे? वर्क डन प्रेशर इनटू डेल्टा V, P डेल्टा V। समझ में आ रहा है? प्रेशर इनटू डेल्टा V। हाँ सर। ये वर्क का फार्मूला याद रखना। यहाँ से हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब वर्क क्या होगा जब वॉल्यूम चेंज होगा, तब हम बोलेंगे यहाँ पे P जो है ना, प्रेशर है, वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर को जो वॉल्यूम चेंज होता है, जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन ऑफ द सिस्टम निकल जाएगा। अब क्वेश्चन जरूर होगा, सर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या? वो सब बाद में पढ़ेंगे, अभी होल्ड रहो। वर्क डन क्या हुआ समझ में आया? P डेल्टा V। मतलब इन शॉर्ट मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब भी वॉल्यूम चेंज होता है तो वर्क डन होता है। बस इतना ध्यान रखो अभी के लिए। वर्क डन और डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जब भी वॉल्यूम चेंज होता है, जब भी वॉल्यूम चेंज होता है तो वर्क डन होता है। सिर्फ इतना ध्यान रखो। समझ में आ रहा है? यस सर। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन होगा क्या? नहीं। वर्क डन तभी होगा जब वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं तो वर्क डन है। इतना बात बस दिमाग में फिट करो। तुम्हारे पास नोटबुक अभी होना चाहिए, पेन और नोटबुक तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते समय अगर पेन और नोटबुक नहीं हो, तुमसे ज्यादा बच्चे कोई नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, उसको नोट करते जाना है, आपको बाद में रिवाइज करना। सो व्हाट आई वांट टू से कि चेंज इन वॉल्यूम होगा तभी वर्क डन होगा, चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। नाउ अहेड। तो वर्क और एनर्जी आपस में इतना समझ में आ गया? यस सर। क्या होता है समझ में? यस सर। एनर्जी क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम इस लायक हो गए हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सके। अब इस लायक हो गए, ठीक है? यस सर। हाँ सर। यस सर। लेट्स सी व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है फर्स्ट लॉ? अरे थर्मल पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस सर। थर्मल समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ यस सर। यस सर। मजा आ रहा है।
हम लोग थोड़ा सा इधर उधर की भी बात कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जल्दी जल्दी पढ़ने का, ठीक है ना। चलो हाँ सर। हाँ फर्स्ट सर। लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ, हाँ सर। म्यूट कर लो यार। बजाते हो या कहाँ से बजाते हो ऐसा कुछ? मुर्गा बोल रहा है सर। मुर्गा बांग दे रहा है। चलिए देखते हैं। टाइम बता रहा है सर, टाइम बता रहा है। मेरा जो सबसे पहला मोबाइल फोन था ना, मेरा जो सबसे फर्स्ट मोबाइल फोन था 1110, नोकिया 1110। मैं जब पढ़ा करता था, आप लोग शायद देखे भी नहीं होंगे इसको, 1110। सर है, हमारे पास है, पड़ा हुआ है मॉडल। अच्छा, आपके पास पड़ा हुआ है अब तक, बहुत अच्छा। तो मेरे पास सबसे पहला हाँ फोन मैंने खरीदा था नोकिया 1110। उसमें ये कुकरू का आवाज आता था दबाने। यस सर, यस सर आता है। तो हाँ उस- सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर उस 1110 में स्नेक गेम है, स्नेक। यस सर है, वो भी है। और एक बॉल का भी है भी सर, है सर। बाउंसिंग बॉल का भी है। जब मैं स्टूडेंट हुआ ब्लैक एंड करता व्हाइट। था, वो मेरा फेवरेट गेम हुआ करता था, स्नेक। अब तो सर तो था ही वही। बहुत सारे मोबाइल में अब मैं स्नेक देखता हूँ, लेकिन वो चार्म देखो वही होता है ना, वो चार्म नहीं है। बिकॉज वो जो जी सर। अब तो बढ़िया बढ़िया स्नेक वाला गेम आता होगा, उम्मीद करता हूँ। लेकिन तभी वो जो एक बेसिक स्नेक का गेम हाँ था सर। ना, दैट वाज वेरी चार्मिंग यस फॉर सर, मी, मैंने तो वही खेला है। यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ए वेरी ब्रॉड सेंस। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ए वेरी ब्रॉड सेंस, बिकॉज ढेर सारा एनर्जी का टाइप है। आप जानते हैं साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी, लाइट। नया पढ़ लिया। बहुत सारे काइंड ऑफ एनर्जी, क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरली थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, जब उसका एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो हम वर्क एंड हीट एनर्जी के बारे में, वर्क एनर्जी और हीट एनर्जी, ठीक है। और फर्स्ट लॉ को हम बोलेंगे जो इंटरनल एनर्जी इजकल टू, या इसको क्यू से कर दो, क्यू इजकल टू Q is equal to U plus W. क्यू इजकल टू यू प्लस, या क्यू क्या है? टोटल एनर्जी। हाँ, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। हीट एनर्जी। इस जगह टोटल एनर्जी है, Q, टोटल एनर्जी है। Q सर टोटल एनर्जी। हाँ। यू जो है इंटरनल इंटरनल U एनर्जी इंटरनल एनर्जी और W वर्क डन। वर्क डन। क्यू को मैं ऐसा कर दूं, डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा, क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू, समझ में आया? एंड यस सर। चेंज इन वर्क, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ। यस सर। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ है, इसको याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज करना सिखाता हूँ, न्यूमेरिकल बनवाता हूँ, सब कुछ कराता हूँ, बट इसको याद रखो, क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। यह क्या कहना चाह रहा है? अभी मैंने दिखाया कि इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी और वर्क एनर्जी, इसको आपस में कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाई दिया है, सिखाई दिया कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी को एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, एंड दिस इज फर्स्ट लॉ एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या क्लियर हो गया? यस सर। इज इट क्लियर टू यस ऑल ऑफ यू? सर, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा फर्स्ट लॉ का मतलब। एक सिस्टम, एक बलून है, बलून छोड़ दो, बलून से बलून, ठीक है। इसका इंटरनल एनर्जी यू है 100 ना, इसका इंटरनल एनर्जी 100। 100 जूल। 100। मुझे बताओ, इसमें मैंने एनर्जी दिया, Q दिया,
इतना इनिशियली है, इतना इनिशियल इंटरनल एनर्जी इनिशियल। अब मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, मैंने अब क्यू दे दिया 20 जूल, क्यू दे दिया 20 जूल, और इसका वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। अच्छा कुछ लाइन और बता देता हूँ। अच्छा अभी मैं सिंपली लैंग्वेज सिंपल रखता हूँ, बाद में थोड़ा डिफिकल्ट करता हूँ। इसका वॉल्यूम बढ़ा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, देखो दिस इज दी वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। आपके लिए मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसके लिए लैंग्वेज यूज होता है, बट मैं सिंप्लीफाई कर, इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम का इस बलून का वॉल्यूम बढ़ गया, और इसमें वर्क डन जो हुआ बढ़ने में, वह हुआ 50 जूल। और मुझे चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ, डेल्टा यू कितना होगा, मतलब नया इंटरनल एनर्जी कितना होगा फाइनल। ये एनर्जी देने के बाद या वर्क डन होने के बाद इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हुआ बताओ। ये एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बना लेंगे तो बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर आगे और क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी बताइए, डू इट फास्ट। डू इट फास्ट। 30 डू इट फास्ट। 70 जूल। देखो इसको ध्यान से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या है, 70। मतलब क्या है। फॉर्मूला तो बाद में अप्लाई करेंगे, ये सब फंडामेंटल देखते हैं। अब देख इसका शुरुआत में इसका इंटरनल एनर्जी 100 जूल है, इसका क्या मतलब हुआ, हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी मैंने ऐड कर दिया, हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी ऐड कर दिया, तो मुझे मालूम पड़ा भाई ये तो 100 जूल है। मैंने 20 जूल उसको और दे दिया, तो ऑब्वियसली अब सब ये 20 जूल हर एक मॉलिक्यूल्स में ऐड हो गया होगा, और कुछ तो टेम्परेचर बढ़ गया होगा। लेकिन मुझे क्या मतलब इस बात, मैं तो हर एक मॉलिक्यूल को तो निकाल नहीं रहा हूँ, मैं तो सम ऑफ ऑल दी मॉलिक्यूल निकाल रहा हूँ। ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी फिर से 20 जूल और बढ़ गया होगा, अब इंटरनल एनर्जी हो गया कितना, 120 जूल हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। यस सर। आया यस सर। यह जो यस सर। दिया हूँ वो तो उसी मॉलिक्यूल के पास है, तो सब मॉलिक्यूल का मैं फिर से एनर्जी जो तो 20 जूल हो गया, 120 जूल। लेकिन अब वर्क डन जो है ना, वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा। देखो जब भी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में वो वर्क में चेंज हो जा रहा है। हम देखे ना पहले, यस तो हर एक मॉलिक्यूल जो है अपना टोटल एनर्जी लूज किया होगा 50 जूल, क्योंकि इतना वर्क हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ सर। U प्लस क्यू कर दिया तो मैं आ गया 120। अब यह जो है 50 माइनस कर देना होगा, कितना हो गया 70 70 जूल। तो उसका फाइनल इंटरनल एनर्जी कितना हो गया 70 जूल। समझ में आया कि नहीं। यस सर। अब हम देखते हैं यस फॉर्मूला, सर। अब हम देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, Q is equal to Q U equals plus to W. U plus W. Q is equal to U plus ध्यान W। से देखो, ध्यान से देखो। अगर किसी सिस्टम में, ध्यान से सुनो, साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ ध्यान से। किसी सिस्टम में अगर एनर्जी ऐड हुआ है, क्यू एनर्जी ऐड हुआ है तो पॉजिटिव लेते हैं, निकला है तो नेगेटिव लेते हैं। समझ में आ गया, यस सर। समझ में आया। Yes sir. हाँ सर। इंटरनल एनर्जी बढ़ा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ा है तो प्लस में, घटा है तो माइनस में। वर्क 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 को ही ध्यान से समझना है, वर्क ही कंफ्यूजन करता है। वर्क वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है तो वर्क माइनस में होगा। वॉल्यूम घट गया है तो वर्क प्लस में होगा। समझ में आ रहा है। जी सर। वॉल्यूम बढ़ गया है तो वर्क माइनस, वॉल्यूम घट गया, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस। समझ में आया, वॉल्यूम घट गया प्लस, बढ़ गया माइनस। समझ में आ रहा है। हाँ सर। यस सर। अब मैं इसी को फॉर्मूले के आधार पर निकालना चाहता हूँ, तो Q U प्लस W क्या होगा, U निकालना है तो U क्या हो जाएगा, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q माइनस W हो जाएगा कि नहीं। अब ये क्या है, डेल्टा डेल्टा लगा लो, चेंज इन Q निकल जाएगा, चेंज इन Q यहाँ से निकल जाएगा, चेंज इन। तो डेल्टा U कितना हो जाएगा, Q माइनस W हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। अब Q क्या है, Q दे रहे हैं तो Q पॉजिटिव हो गया, Q पॉजिटिव हो गया मतलब 20 का 20 लिख देंगे, ठीक है। हाँ सर। और वर्क निकल रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो माइनस में हो गया, माइनस में हो गया ना। हाँ सर। हाँ हो गया ना जी। हाँ सर। तो हो गया, इसका मतलब क्या Yes है, sir.
W माइनस में हो गया तो 50 है W, तो माइनस W 50 माइनस 50 लिख देंगे ना। हाँ हाँ समझ में आ रहा है कि यस सर। यस सर 50 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 70 हो जाएगा कि नहीं। यस सर तो साइन कन्वेंशन से डायरेक्टली हमको पूरा मैकेनिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आईक्यू लगाने की जरूरत नहीं है, साइन कन्वेंशन की मदद से हम बना सकते हैं। क्लियर, बट ज्यादा अच्छा है कि मैकेनिक्स से बनाओ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वॉल्यूम बढ़ा है तो एनर्जी घटा है, माइनस करना है। साइन कन्वेंशन में क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, क्लियरिटी रहेगा। और जब मैं मुझसे आप पढ़ रहे हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बेसिक्स सिर्फ बता दिया और साइन कन्वेंशन कुछ नहीं बता दिया, तो यूज दैट फंडामेंटल। जल्दी से एक क्वेश्चन और करेंगे, जल्दी से। एक सिस्टम है जिसमें 50 जूल एनर्जी दिया, जल्दी से बताना, बहुत ईजी है, साइन दिखा रहा हूँ। और वर्क जो है वो बाहर निकला है 10 जूल, तो डेल्टा यू क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी, अब तक आ जाना चाहिए था आंसर। 40 जूल 40 जूल, वेरी गुड। 40 यस सर 40 50 इसको तुम दिए हो और 10 इसमें से एनर्जी वर्क की तरह निकल गया, ऑब्वियसली है 40 चेंज हुआ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस 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 सर। सर हाँ सर। टाइम सर खत्म होने वाला है। हाँ टाइम खत्म होने वाला है। समझ में आया कि नहीं ये बातें। यस सर। सर आया। यस सर आए सर फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ से इवनिंग में लेक्चर लेता हूँ, सेकेंड लॉ से, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। तो सेकेंड लॉ स्टार्ट करूंगा, सेकेंड लॉ थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है तो फिर वो अभी खत्म भी नहीं हो पाएगा। एंजॉय कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। हाँ सर। यस सर। ओके यस सर। ओके माय फ्रेंड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए के लिए आप मुझे कॉल कीजिए। मैं फिर से बार बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ, कॉल मी फॉर दी सर 12, क्लियर है। बोर्ड मत लिखो सर यार। जो लोग बात कर लिए हैं, यस सर तो मेरा डिस्कशन हो गया है, प्रोसेस क्लियर कर दिया, उनको नहीं करने की जरूरत है। जिन लोगों का प्रोसेस क्लियर नहीं हुआ है 12th के एडमिशन का, आप कॉल कीजिए अगर आपको 12th में एडमिशन लेना है और आगे डिग्नेटरी में पढ़ाई करना है, ठीक है। सर ये आधार कार्ड का और यस सर। एक फोटो ही चाहिए ना ओनली। आधार कार्ड, फोटो और एंड कुछ टोकन मनी, और तीनों चीज मुझे व्हाट्सएप में आपको सेंड कर देना है। डॉक्यूमेंट कॉलेज के पास मैंने था। आधार कार्ड और आधार कार्ड तो आपके पास होगा हेलो ना, आधार कार्ड यस सर। सर मैंने आधार कार्ड और एक फोटो सेंड किया है। हाँ तो उतना ही चाहिए, ठीक है। हाँ सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट टुमारो। जय हिंद सर। जय हिंद सर जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।